अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे हम लोगों ने पेल्विक का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया हुआ है, उसकी सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं। अभी मज़ीद जो हम लोगों ने पढ़ना है पेज नंबर 152 पे है, पेल्विस लिगामेंट्स, डिवीजन ऑफ पेल्विस, टाइप्स ऑफ पेल्विस, पेल्विक कैविटी एंड पेल्विक आउटलेट। इसमें हम लोगों ने पढ़ना क्या है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह की है, उसकी बोन्स कहाँ कहाँ पे अटैच हुई हुई हैं, वो कितने डायामीटर की है और कितनी उसमें स्ट्रेंथ है, उसके कौन कौन से फंक्शन हैं, उसकी शेप्स कौन सी हैं। अब सबसे पहले है इसमें पेल्विक लिगामेंट्स। अभी इसमें जो लिखे हुए हैं आप लोग की बुक पे 152 पेज पे, इनर प्यूबिस लिगामेंट्स, सैक्रोइलियक लिगामेंट्स, सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट्स, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट्स और सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट्स। अभी जो लिगामेंट्स का वर्ड है ये यूज हुआ है जोड़ के लिए, जो हमारी स्पाइन के साथ प्यूबिक एरिया जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं स्पाइनस लिगामेंट। जो हमारी इलियक बोन जो है हमारी जहाँ पे जुड़ी हुई है उसको कहेंगे इलियक लिगामेंट। जो सैक्रल के साथ जुड़ी हुई है, सैक्रम के साथ, उसको कहेंगे कि सैक्रम लिगामेंट है। और जो चीज़ जो जहाँ पे जुड़ी हुई है उसमें उसका नाम दे दिया हुआ है। हम लोगों ने इसमें सारे इसके वो पढ़े, इसके पार्ट्स, जिसमें इसके पार्ट्स में आता था इलियम, इशियम और प्यूबिक बोन। पढ़ा था ये सारा कुछ पेज नंबर 149 पे। अभी जो उसके मजीद आगे हम लोग लिगामेंट्स पढ़ रहे हैं, ये उन्हीं जोड़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसका ये वाला जोड़ इस जगह पे है और उसका ये काम है। उसके बाद आ जाता है डिवीजन ऑफ पेल्विस। डिवीजन ऑफ पेल्विस जो है वो दो बातों में हुई है, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्यों उसको कहा, फॉल्स पेल्विस क्यों कहा जाता है, जो कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत, कोई झूठ है जो उसको फॉल्स पेल्विस कहा जाता है। फॉल्स इसलिए कहा जाता है कि वो जो है वो हमारे एब्डोमेन तक आ रहा है, वो एक्चुअल वो उधर तक हमारे जो पेल्विक रीजन है वो स्टार्ट होता है लोअर एब्डोमेन एंड अपर थाई। एक्चुअल इसकी पोजीशन ये है एब्डोमेन से नीचे और थाई से ऊपर। अपर थाई क्या है इसकी पोजीशन, एब्डोमेन से नीचे और थाई से ऊपर है। अब क्या होना है, जो फॉल्स है वो इतना ऊपर आ रहा है कि वो हमारे एब्डोमेन को भी कवर कर रहा है। जो हमारा जहाँ पे बेबी ने वो होना है, ग्रो करना है, जहाँ पे उसकी ग्रोथ होनी है, फॉल्स वाला वहाँ तक आ रहा है, वो उस रीजन को कवर कर रहा है। अब उसके बाद आ जाता है ट्रू। ट्रू वो है जो एक्यूरेट हमारे लोअर एब्डोमेन और अपर थाई पे है, उसको कहते हैं कि ये ट्रू पेल्विस है, कि वो बिल्कुल अपनी ठीक जगह पे। फॉल्स का मतलब ये है जो उससे थोड़ा सा ऊपर है। अब उसके बाद आ जाता है ट्रू पेल्विस जो है, ये आगे मजीद जो है इसकी डिवीजन हुई है। अब इसकी डिवीजन जो हुई है मजीद ट्रू पेल्विस की, ये है पेल्विक ब्रिम, डायमीटर ऑफ पेल्विक, पेल्विक कैविटी एंड पेल्विक आउटलेट। अब ये जो है पेल्विक ब्रिम, पेल्विक ब्रिम क्या है, एक सर्कुलर कहते हैं गोल जिसमें होता है, ओके इसमें क्या पेल्विक ब्रिम diameter of brim, pelvic cavity and pelvic outlet। ओके जी, अब इसकी जो डिवीजन है ये इन चार में इसकी डिवीजन हुई है। अब पेल्विक ब्रिम क्या है, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो उसकी आउटर बोन है जिसने उसको कवर किया हुआ है उसको कहते हैं ब्रिम। जो उसकी इलियक बोन में जो उसकी बटरफ्लाइज बने हुए हैं, उसके विंग्स बने हुए हैं, उसकी बॉडी जितनी भी बाहर वाली है उसको कहते हैं ब्रिम। ये नॉर्मली भी कोई ऐसी चीज़ जो मतलब होती है किसी, जैसे ये बोर्ड है ना, बोर्ड का जो साइड वाला ये ब्राउन वाला आप लोग को नजर आ रहा है, सो ये भी इसका ब्रिम है जिसके अंदर ये सारा स्ट्रक्चर कैद हुआ है। सो पेल्विक ब्रिम हम इसको कहते हैं। अब पेल्विक ब्रिम जो है इसके आगे मजीद तीन चीजें हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, ठीक है। अब एंटीरियर, इसमें एंटीरियर का मतलब ये है जब हमने वो हड्डी को सामने से देखना है। पेल्विक रीजन जो है ना वो नीचे पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को किसी दिन वो दिखाऊंगी, ठीक है। अभी क्या है, जो इसका एंटीरियर का मतलब ये है जो हम सामने से देख रहे हैं वो चीज़ है एंटीरियर। बट कोई भी चीज़ हो, जैसे ये मार्कर है, इसके सामने वाली चीज़ एंटीरियर, पीछे वाली जो मेरी साइड पे आ रही है आप लोगों के लिए ये पोस्टीरियर, और लेटरल होती है साइड व्यू, जो हम साइड से देख रहे हैं उसको कहते हैं लेटरल व्यू, ठीक है।
अब क्या हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें डिवीजन में 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम में मजीद आगे 3 उसकी साइड्स उन्होंने लिखी हुई हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल। उसके बाद आ जाता है डायमीटर ऑफ ब्रिम। डायमीटर ऑफ ब्रिम का उसके नाम से पता चल रहा है कि उस ब्रिम का डायमीटर, उसका साइज़ कितना है। अब इसका साइज़ जो उन्होंने डिवाइड किया हुआ है वो मजीद आगे 3 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। वो है ओब्लिक डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, डायमीटर आगे 3 चीज़ों में डिवाइड हुआ है, ओब्लिक, ट्रांसवर्स एंड एंटीरो पोस्टीरियर। अच्छा जी, डायमीटर से इसके नाम से पता चल रहा है कि हम लोगों ने देखना है कि उसका साइज़ कितना है उस ब्रिम का, जो उसका स्ट्रक्चर इसको दे रहा है, जैसे इसका साइज़ कितने सेंटीमीटर है। सो हम लोगों ने देखना है कि उसका साइज़ कितने सेंटीमीटर है। ऑब्लिक होता है जब हम उसको अंडे की शक्ल में, ऑब्लिक जो ओवल शेप होती है, इस शेप में देखेंगे तब उसका डायमीटर कितना है। जब हम उसको इस शेप में देखेंगे तब उसका डायमीटर है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आ जाता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स डायमीटर में आप लोगों की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है पेज नंबर 153 में, इलियोपेक्टिनियल। इलियोपेक्टिनियल का मतलब है इलियो प्यूबिक लाइन स्पाइन टू पेल्विक। ये वो प्यूबिस की लाइन है जो हमारी स्पाइनल से पेल्विक रीजन तक जा रही है। ऐसा है कि हमारी स्पाइन आप लोगों ने कभी देखी है, स्पाइनल कॉर्ड कभी देखी है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके वो बिल्कुल स्ट्रेट है और उसके अंदर थोड़ी सी खम है एंड पे। अच्छा, उसके साइडों पे उसके वर्टिब्रा बने हुए हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, वो भी हमारे पास नीचे पड़ी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, अब उसके नीचे साथ ही बिल्कुल बैक साइड की मैं बात कर रही हूँ, साथ ही बिल्कुल नीचे पेल्विक रीजन शुरू हो जाता है। अब पेल्विक रीजन में उन्होंने बताया कि जब हम लोगों ने उसको ओब्लिक ओवल शेप में देखा, अंडे की शक्ल वाली में देखा, तब उसका कितना सेंटीमीटर था? 12 सेंटीमीटर का था उसका ब्रिम। जब हम लोगों ने उसको ट्रांसवर्स डायमीटर से देखा, जिसमें हमारी स्पाइन और पेल्विक रीजन की जो लाइन दोनों को कनेक्ट कर रही थी, हमारी स्पाइन को और हमारे पेल्विक रीजन को, तब वो किस शेप में थी? ट्रांसवर्स डायमीटर में थी। समझ आ रही है? और ट्रांसवर्स डायमीटर उनका 13 सेंटीमीटर, इस शेप में वो 13 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। सामने से और पीछे वाला जो उसका डायमीटर था वो था 11 से 12 सेंटीमीटर का। उसके बाद आ जाती है पेल्विक कैविटी। इसके भी नाम से पता चल रहा है कि पेल्विक कैविटी हर वो चीज़ होती है जो कि एक खाली जगह या मतलब कोई होल बना होता है या कोई जगह होती है, रास्ता बना होता है, सो उसको कहते हैं कैविटी। ठीक है, अब ये जो पेल्विक कैविटी है, पेल्विक कैविटी में क्या होता है, ये एक कनाल नमा एक रास्ता बना हुआ है, नाली नमा कनाल। जैसे हम लोग यहाँ से जो सामने वाला हिस्सा है, सामने हम लोगों ने जाना है स्किल लैब में, सो हमने एक रास्ते से गुजर के जाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये एक रास्ता बना हुआ है इसी तरह का। सो इस रास्ते में जो पेल्विक कैविटी है, इसमें हम इंटीरियर व्यू भी देख सकते हैं, प्यूबिक बोन भी देख सकते हैं, सिम्फसिस प्यूबिस भी देख सकते हैं। सिम्फसिस प्यूबिस कहते हैं जो बिल्कुल नीचे हमारे प्यूबिक एरिया में नीचे बिल्कुल छोटा सा हिस्सा बना होता है, उसको कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब इसको उन्होंने आगे मज़ीद उसकी डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है कैविटी को। कैविटी को जब हम सामने देखेंगे, पोस्टीरियर देखेंगे, लेटरल देखेंगे, तो इसके रीजन्स, इसके साइज़, इसका डायमीटर अलग अलग हमें नज़र आएगा। ओके जी, अब जब हम इसको देखेंगे, सिम्फसिस प्यूबस से बना होता है और गहराई जो इसकी है, जैसे इसका जो डायमीटर है, जो सामने डोर बना हुआ है, इसका डायमीटर तो मतलब होगा कोई 10 सेंटीमीटर या जितना भी, बट जो इसका रास्ता है उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। ओके जी, फिर आगे मज़ीद उन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है कि इसको हम कौन कौन सी जगह से देख सकते हैं और किस तरह देख सकते हैं और किस हिस्से से कितना इसका डायमीटर है। जब पोस्टीरियर साइड से देखेंगे, सैक्रम से बना होता है, पोस्टीरियर साइड जो है वो हमारे सैक्रम से बना होता है और लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है उसकी। उसके बाद आ जाता है जो उसका लेटरल, जो जब साइड व्यू उसका देखेंगे तो वो भी 12 सेंटीमीटर में आ जाएगी। ओके बच्चों, उसके बाद आता है पेल्विक आउटलेट। अब पेल्विक आउटलेट जो है ये भी आगे मजीद 2 चीज़ों में डिवाइड हुआ है। एक है एनाटॉमिकल आउटलेट,
ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। अच्छा जी, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पेल्विक आउटलेट। आउटलेट का मतलब है बाहर वाली चीज़ें। पेल्विक की आउटलेट वो कैसा दिखता है, जब हम कॉलेज से बाहर निकल के देखते हैं तो हमारा कॉलेज कैसा नज़र आता है, जब हम पेल्विक रीजन्स को सामने पड़ा हुआ देखते हैं तो वो कैसा नज़र आता है, उसका आउटलेट किस तरह का है। आउटलेट में उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, एनाटॉमिकल आउटलेट और ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। एनाटॉमिकल का मतलब है कि उसकी कौन सी बोन कहाँ पे जुड़ी हुई हमें नज़र आती है, और एनाटॉमी में जब भी हम लोग, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रो, उसमें हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं कि उसका कौन सा ऑर्गन कहाँ पे जाके जुड़ा हुआ है और उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। और इसका भी जो एनाटॉमिकल आउटलेट है, इसमें पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर किस तरह आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर में क्या कुछ आ रहा है और किस तरह का वो कनेक्ट हुआ है, इसको कहते हैं एनाटॉमिकल आउटलेट। ओके जी, उसके बाद आ जाता है ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। अब जो ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट है, ये बेसिकली जब जो गायनी का जो होता है ना, जब फीमेल ने बेबी को बॉर्न करना होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, तो उस टाइम पे इसका फंक्शन होता है। इसने क्या करना होता है, इसने डायलेट हो जाना होता है। जब बेबी ने प्रोड्यूस होना है, इसने थोड़ा सा फैल जाना है ताकि बेबी का हेड जो है वो इजीली बाहर निकल सके, और अदरवाइज ये अपनी सिचुएशन में, अपनी हालत में बरकरार रहता है और सेम रहता है। बट जब हमारी एज या जब हम लोग ज़्यादा हेल्दी ओबीस हो जाते हैं, ओबीस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मोटे, समटाइम 150 kg वेट, 117 kg वेट, तो ये होते हैं ओबीस पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स का ये जो होता है ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट, ये थोड़ा सा डायलेट कर जाता है, फैल जाता है। अच्छा जी, अब जो ओब्स है, इसको मजीद उन्होंने इसको भी डिवाइड किया हुआ है। किसमें किया हुआ है? एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। ये सिर्फ हम लोगों ने इसको जो मजीद उन्होंने किया हुआ है ना, ये सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर यहाँ से देखें तो कितने डायमीटर का होगा, कितनी इसकी कितना साइज होगा, इस साइड ट्रांसवर्स से देखेंगे और एंटीरियर पोस्टीरियर साइड से देखेंगे तो कितने डायमीटर का होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पेल्विस। ये वाला ऑब्जेक्टिव है हमारा, टाइप्स ऑफ पेल्विस। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ पेल्विस जो है ये डिवाइड हुआ है 4 चीज़ों में। कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं? प्लेटीपेलॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस, एंड गायनोकॉइड पेल्विस। ठीक है जी, इसकी जो टाइप्स हैं उन्होंने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। प्लेटीपेलॉइड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, एंड्रॉयड पेल्विस एंड गायनोकॉइड पेल्विस। ठीक है, अब उन्होंने इसको 4 चीज़ों में इसकी टाइप्स कैसे डिवाइड की हैं? अकॉर्डिंग टू शेप। इसमें कौन सी शेप है, इसमें कितना डायमीटर है, कितनी शेप है, और जिस शेप के मुताबिक जो भी उसका डायमीटर बन रहा था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने उसकी टाइप्स बना दी। ठीक है, पेल्विक हमारा एक ही है, बट अकॉर्डिंग टू उसके साइज और उसकी शेप के उसकी अलग से टाइप्स बना दी। अब क्या होता है, जो हमारा प्लेटीपेलॉइड पेल्विस है, ये किस शेप का है? किडनी शेप का। किडनी शेप कौन सी होती है? बीन शेप की होती है किडनी। जैसे लोबिया जो होता है ना, लोबिया की शक्ल की होती है हमारी किडनी, और ये उसी शेप का बना हुआ है। उसके बाद उन्होंने इसका डायमीटर बताया है कि इसका जो अतराफ की तरफ का डायमीटर बड़ा होता है और इसके सामने वाला डायमीटर छोटा होता है। जो ऑपोजिट साइड है वो बड़ी होती है और जो बिल्कुल सामने एंटीरियर साइड है इसकी प्लेटीपेलॉइड पेल्विस की, ये छोटी होती है। उसके बाद है एंथ्रोपॉइड पेल्विस। अब इसमें क्या है? ये ओवल शेप का है, लाइक ए ब्रिम, जैसे हमारा ब्रिम जो है वो भी ओवल शेप का है। ओवल शेप उसको कहते हैं जो अंडे नुमा शक्ल होती है ना, वो सर्कुलर होती है और वो थोड़ी सी अंडे की शक्ल वाला होता है, उसको कहते हैं ओवल शेप का है। बैजवी शक्ल का है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि इसका डायमीटर भी छोटा होता है, ऑपोजिट साइड वाला, और इंटीरियर डायमीटर जो है, इंटीरियर साइड सामने वाला जो डायमीटर है वो बड़ा होता है, और जिसकी वजह से इसकी बैजवी शक्ल होती है। इसका भी जो ऑपोजिट साइड है, लाइक पोस्टीरियर साइड है, वो छोटी होती है इसकी, और जो इंटीरियर सामने वाला है वो बड़ा होता है, और इसी वजह से इसकी बैजवी शक्ल हो जाती है। उसके बाद है एंड्रॉयड पेल्विस। ये है हार्ट शेप का पेल्विस। जैसे हमारा हार्ट होता है ना, ये इस तरह का, इस शेप का ये पेल्विस है,
और इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि जो छोटे कद की लड़कियां होती हैं, जो ओबीस होती हैं, मोटी होती हैं और छोटा कद होता है, सो ये मोस्टली उनमें पाया जाता है हार्ट शेप का जो पेल्विस है। और एट द एंड हमारे पास है गायनाकॉइड पेल्विस, और ये जो पेल्विस है इसको स्पेशली डिलीवरी के टाइम पे इसको बहुत पसंद किया जाता है, और स्पेशली डिलीवरी के टाइम पे कहते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है गायनाकॉइड का, बिकॉज ये नॉर्मली जब बेबी ने डिलीवर होना होता है, बेबी ने बॉर्न होता है, ये सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर हार्ट शेप का पेल्विक में बॉर्न है तो मुश्किल होगा बेबी का निकलना। अगर प्लेटिपेलॉइड है, किडनी शेप है, तो बेबी का निकलना मुश्किल होगा। ऐसा ही है। एंथ्रोपॉइड में इसकी पोजीशन है ओवल में से भी मुश्किल निकलेगा, पर जो गायनाकॉइड है ये स्पेशली मतलब जो होता है ये बॉर्न के वक्त मतलब डिलीवरी के लिए ये सबसे अच्छा बेनिफिटेड होता है। ठीक है, ओके जी। अभी जो है हमारा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, जिसमें है ये सब में अलग अलग शेप नहीं होंगे, सब में मतलब किसी में ये वाली शेप हो सकती है, किसी में ये वाली एंथ्रोपॉइड हो सकती है, एंड्रॉइड हो सकती है, और किसी में ये हो सकती है। हर फीमेल डिलीवरी के वक्त ये शेप आती है। हाँ, कुछ टाइम ऐसा होता है कि जिन लड़कियों को सिस्ट बन जाते हैं, जिनके स्कैन होते हैं, जिनका तो उनमें नॉर्मली पता चल जाता है कोई कौन सी शेप है। और जब लड़कियां मैरिड हो जाती हैं वो अपना स्कैन करवाती हैं, अगर कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उनमें भी पता चल जाता है कि इनका पेल्विस किस तरह का। पेल्विक स्कैन होता है ना वार्ड्स में, हॉस्पिटल्स में, तो उससे पता चल जाता है कि ये इसकी कौन सी शेप है, इसमें कौन सी इसमें मुश्किलें आ सकती हैं, किस तरह इसकी डिलीवरी में हम लोग कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। सो ये हम लोग स्कैन से देख लेते हैं। अल्ट्रासाउंड से भी देख सकते हैं, पेल्विक स्कैन जो होता है उसमें भी देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड का क्या फंक्शन होता है? अल्ट्रासाउंड ने हमें अंदर वाली चीज़ें बाहर दिखानी होती हैं, लाइक ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये चीज़ यहाँ पड़ी है, तो हम उसे ये भी तो स्कैन कर सकते हैं ना कि इसकी शेप कौन सी आ रही है। जब हम एग्जैक्ट पोजीशन पे रखेंगे अपने प्रोब को तो हम देख सकते हैं कि इसकी कौन सी पोजीशन आ रही है, ये ओवल शेप का है, ये किडनी शेप का है, ये हार्ट शेप का है, या ये कौन सी शेप का है। सही है, ओके जी। उसके बाद आ जाती है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी हम लोगों ने आई थिंक पहले भी अभी पढ़ी थी। पेल्विक कैविटी ये पढ़ी है। पेल्विक कैविटी में मजीद उन्होंने आगे उसकी साइड्स बताई हैं, उसके डायमीटर को डिस्कस किया हुआ है कि उसकी कौन कौन सी साइड आ जाती है पेल्विक कैविटी में। उसकी पोस्टीरियर वॉल होती है, एंटीरियर वॉल है, सिम्फिसिस प्यूबस और लेटरल वॉल। मेन जो है पोस्टीरियर, एंटीरियर और लेटरल, साइड से, सामने से और पीछे से। जब हम उसको देखते हैं पोस्टीरियर वॉल पीछे वाली साइड से, उस टाइम पे वो आता है हमें नज़र 12 सेंटीमीटर का। जब एंटीरियर देखते हैं हम अपनी प्यूबिक बोन्स को और सिम्फिसिस प्यूबस पर वो अपना किरदार अदा करती हैं। इसके मिलने से ये सामने वाली दीवार बनती है। क्या होता है एंटीरियर वॉल में हमारी दो चीज़ें जो आपस में मिलती हैं तो वो सामने हमें एक स्ट्रक्चर शो करवाती हैं कि असल में ये इस शेप का है, जो है हमारा सिम्फिसिस प्यूबिस और प्यूबिक बोन। ये दोनों चीज़ें हमारे इंटीरियर साइड, सामने साइड से हमें मिल के इनका एक लिगामेंट बना हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि इसका ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद है लेटरल वॉल। लेटरल वॉल जाहिर सी बात है कि ये साइड वाला व्यू है। साइड से जब हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो वो इतना क्लियर व्यू नहीं होगा। उसके बाद क्या है कि वो स्पेशली उसने चीज़ों को कवर किया होगा और वो मतलब हमें इतना क्लियर व्यू नहीं नज़र आएगा, बट हम लेटरली देख सकते हैं कि वो किस तरह का नज़र आ रहा है और उसका मिनिमम कितना डायमीटर होगा। एट द एंड है पेल्विक आउटलेट। पेल्विक आउटलेट हम लोग पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। एनाटॉमिकल और ऑब्स्टेट्रिकल दो इसके आउटलेट हैं। एनाटॉमिकल में हम लोगों ने देखना है कि उसकी कौन कौन सी बोन्स हैं, वो कौन कौन सा वर्क कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे जुड़ी हुई हैं, उसने मज़ीद अंदर कितने लिगामेंट्स बनाए हुए हैं। और जो ऑब्स्टेट्रिकल है ये जो है ये नॉर्मली जब बेबी डिलीवर होना है, बेबी बॉर्न होना है, ये उस टाइम पे होना है। ठीक है, अभी इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ये आउटलेट पेल्विस के रास्ते पर मुश्तमिल होता है। ये वो तंग रास्ता होता है जिसमें बच्चा बवक्त ज़चकी गुजरता है। इस तंग रास्ते को नैरो पेल्विक स्ट्रेट भी कहा जाता है। इस तंग रास्ते का मकाम सैक्रोकॉक्सिजल के नीचे वाले किनारे के दरमियान होता है। ये आउटलेट बच्चे ओके बेसिकली इस आउटलेट का काम क्या है कि इसने जब बच्चे ने पैदा होना है, ये उससे पहले ये नैरो होता है, बट इसने जब बेबी ने बॉर्न होना है तो इसने थोड़ा सा डायलेट हो जाना है। और इसके साथ हमारा पेल्विक जो चैप्टर नंबर 8 है वो फिनिश हो गया और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।